एक प्लेन क्रैश के बाद एक कपल समुद्र के बीच में एक छोटे से खाली आइलैंड पर फंस गया है और उन्हें जल्द ही इसके बारे में चौंकाने वाली सच्चाई पता चलेगी। प्यार में डूबा एक कपल सारा और जैक्सन एक बार में एक साथ बैठकर वीडियो देख रहे हैं। वे मॉरिशस के ट्रॉपिकल आइलैंड पर मिले और एक साथ एडवेंचर से भरा एक साल साथ बिताया। आज रात उनकी एक साथ आखिरी रात है। सुबह सारा अपनी नई नौकरी शुरू करने के लिए लंदन के लिए फ्लाइट लेगी। वह जैक्सन को अपने साथ चलने के लिए ऑफर देती है, लेकिन वह उसी आइलैंड पर रहने का फैसला करता है जहाँ वह बहुत खुश था। एक अजीब सा ठहराव आता है और जैक्सन सारा को बियर की एक और बोतल ऑफर करता है। जब वह थोड़ी देर के लिए चला जाता है तो सारा निकलने का फैसला करती है क्योंकि उसे अलविदा कहना पसंद नहीं है। जैक्सन कंफ्यूज होकर वापस लौटता है, अपनी लवर की तलाश करने की कोशिश करता है। एक साल बाद किस्मत सारा को फिर से मॉरिशस वापस ले आती है, जहां उसकी सबसे अच्छी दोस्त की शादी होने वाली है। काम से दूर सारा फिर से आजाद महसूस करती है। वह दुल्हन की ओर से एक पुराने जाने पहचाने सोलोमन के घर पहुंचती है, लेकिन पहली नजर में ऐसा लगता है कि अंदर कोई नहीं है। सारा फेंस पार करती है और तभी एक गुस्सैल कुत्ते ने उस पर हमला कर दिया। सारा डर के मारे वापस फेंस पर चढ़ जाती है, लेकिन किस्मत से घर का मालिक बाहर आ जाता है। तभी कुछ लोग आने वाली वेडिंग पार्टी के लिए सारा के पिकअप ट्रक में रम की पेटियां को लोड करते हैं। बाद में सारा पास्कल और दूसरे पुराने दोस्तों से मिलती है और वे एक साथ पार्टी करते हैं जैसे वो एक साल पहले किया करते थे। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड पास्कल के बार में कॉकटेल पीने के लिए जाते हैं। दुल्हन का कहना है कि सेलिब्रेशन पास के रोड्रिग्स आइलैंड पर होगा, जहां सुबह सुबह उन्हें ले जाने के लिए एक फेरी लेने आएगी। सारा ने कबूल किया कि उसे मॉरिशस की याद आती है और इसकी यादें उसे हमेशा मुस्कुराती हैं। पास्कल पूछती है कि क्या वो इस बार यहाँ रुकना चाहती है क्योंकि उसकी पोजीशन उसे दूर से काम करने की परमिशन देती है। सारा कहती है कि लंदन में उसकी जरूरत है, लेकिन उसकी आवाज में दर्द की झलक है। एक नाव किनारे के पास पहुँचती है जहाँ से जैक्सन अपने दोस्तों के साथ निकलता है। पास्कल ने बताया कि उसने आइलैंड पर अपना डाइविंग स्कूल खोला है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सारा को ये जानकर अजीब लगा कि उसे शादी से पहले अपने एक्स से मिलना होगा क्योंकि वह शाम को उसी पार्टी वाले आइलैंड में होगा। पार्टी के दौरान सारा जैक्सन से नजरें नहीं हटा पाती। आखिर में हिम्मत जुटाकर उसने उससे पहले बात करने का फैसला किया, जिससे उसकी नई लवर परेशान हो गई। सारा अपने एक्स के साथ दोस्ताना बातचीत शुरू करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे गुस्से में अजीब आंसर मिलते हैं। वह पार्टी छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन सारा हार नहीं मानती और उसके साथ घर चलने के लिए बोलती है। सैर के दौरान सारा जैक्सन को शांत करने में सफल हो जाती है और वे उसके घर पर एक साथ ड्रिंक्स पीने जाते हैं। सारा खुलेआम जैक्सन के साथ फ्लर्ट करती है और फ्लर्ट करते हुए उसकी लाइफ जैकेट पहन लेती है। जैक्सन मजाक करते हुए जैकेट को खोल देता है। तभी वो कपल खुद को एक दूसरे के बहुत करीब पाता है और उनके बीच फीलिंग्स फिर से भड़क उठती हैं। सारा एक किस की उम्मीद करती है, लेकिन जैक्सन इस टेम्पटेशन को दूर करने में सफल हो जाता है। वह ईमानदारी से उससे कहता है कि वह नहीं चाहता कि वह उसे दोबारा धोखा दे। इसके बाद वे एक दूसरे की सभी गलतियों और नाराजगी को याद करते हुए झगड़ने लगते हैं। गर्मागर्म बहस के दौरान वे करीब आ जाते हैं और एक फीलिंग फुल किस में खो जाते हैं। सुबह में एक तूफानी रात के बाद सारा बिना कुछ कहे फिर से भागने का फैसला करती है। गुस्से में पास्कल ने उसे फोन किया और बताया कि वह नाव लेने से चूक गई है जो उसे वेडिंग वेन्यू तक ले जाएगी। खुद को एक डेस्परेट सिचुएशन में पाकर सारा अपने बुजुर्ग दोस्त फ्रेडी के घर पहुंचती है। वह अपने छोटे विमान से वेडिंग के लिए जा रहा है और सारा को अपने साथ ले जाने के लिए राजी है। सारा को बहुत हैरानी हुई जब उसे पता चला कि जैक्सन भी फ्रेडी के साथ शादी में जा रहा है। रम का एक डिब्बा लेने के बाद तीनों प्लेन में चढ़ जाते हैं। सारा अजीब तरह से जैक्सन से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उस सुबह के बाद जैक्सन ने उसे इग्नोर करना चुना। उड़ान के दौरान जब जैक्सन सो रहा होता है तो फ्रेडी सारा को पायलट की सीट पर बैठने के लिए बोलता है। वे रिलेशनशिप्स के बारे में बातचीत शुरू करते हैं और आदमी अपनी पत्नी के बारे में बात करता है, जिसकी हाल ही में एक गंभीर बीमारी के बाद मौत हो गई है। वह उसकी और जैक्सन की ओर इशारा करते हुए सारा से कहता है कि प्यार करना हमेशा आसान नहीं होता है। सारा फ्रेडी से पायलट की ट्रेनिंग लेती थी, इसलिए उसने उसे बोला कि वह इसे चला ले। वह उसे बेसिक सिक्योरिटी रूल्स की याद दिलाता है। अपने आखिरी इंस्ट्रक्शन मिलने के बाद सारा ऑटो पायलट को बंद कर देती है और विमान का कंट्रोल लेने के लिए तैयार हो जाती है। जैक्सन जाग गया। उसने देखा कि एक खराब सिक्योरिटी गैस सिलेंडर उसके पैरों के नीचे लुढ़क रहा है। अचानक फ्रेडी जोर जोर से खांसने और हॉन्फने लगता है। जैक्सन सिलेंडर को उसकी जगह पर रखने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसने सारा को जोर से चिल्लाते हुए सुना कि बूढ़े आदमी को हार्ट अटैक पड़ रहा है। गोलियां मदद नहीं करती और अगले ही सेकंड मैन पायलट स्टीयरिंग व्हील पर सिर झुकाकर गिर जाता है, जिससे विमान गिर जाता है। सिलेंडर फिर से बाहर निकल जाता है, जिससे विमान की विंडशील्ड में दरार आ जाती है। जैक्सन मुश्किल से फ्रेडी तक पहुंचने और उसे उतारने में सफल होता है। समुद्र में एक्सीडेंट होने से पहले आखिरी मोमेंट में सारा प्लेन को सीधा करने और ऊंचाई हासिल करने में सफल हो जाती है। जैक्सन फ्रेडी के शरीर को खींचकर निकालता है और उसे सीपीआर देने की कोशिश करता है, लेकिन बचाने के टाइम निकल चुका होता है और जैक्सन रोते हुए उसके मरे हुए शरीर को अपनी जैकेट से ढक देता है।
मैन पायलट की सीट लेने के बाद पता चला कि विमान का जीपीएस टूट गया है और कपल के फोन पर कोई सेल फोन कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए अब उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ हैं। जैक्सन सारा के साथ रेडियो के जरिए से कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करता है। कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, जिससे कपल के लिए और भी अधिक मुसीबत होती है। उनकी एकमात्र उम्मीद ऑटो पायलट है, जो उन्हें रोड्रिग्स द्वीप तक ले जाएगा। हालांकि ये जल्द ही साफ हो गया कि उस सिलेंडर के गिरने से ऑटो पायलट के साथ कंट्रोल सिस्टम भी खराब हो गया है। सिचुएशन इस फैक्ट से कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि फ्यूल केवल आधा टैंक बचा है। सारा, जिसे फ्रेडी ने पायलटिंग की कुछ बुनियादी बातें सिखाई हैं, को प्लेन को सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। कंपास का इस्तेमाल करते हुए अंदाजा लगाते हुए रास्ता बनाने के बाद सारा प्लेन को 180 डिग्री घुमाती है। एक तूफान को अपनी ओर बढ़ता देख कपल चौंक जाता है। विमान हिलने लगता है, लेकिन जैक्सन को भरोसा है कि वे समय पर तूफानी बादल को पार कर लेंगे। वे आखिरकार लोकल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सैमुअल से कांटेक्ट करने में सफल हो जाते हैं। कपल उसे वापस रिपोर्ट करते हैं और मदद मांगते हैं। ये ट्रैफिक कंट्रोलर का कहना है कि उन्हें तुरंत दिशा बदलने की जरूरत है, वरना वे रास्ते के लिए अपना सारा फ्यूल खर्च कर देंगे। जितनी जल्दी हो सके जमीन पर पहुंचने के लिए उन्हें तूफान के बीच से ही पश्चिम की ओर उड़ना होगा। जैक्सन ये सुन के खुश नहीं है और पूछता है कि क्या वे इसके बजाय प्लेन को पानी पर उतार सकते हैं। जैसे ही तूफान करीब आता है, कम्युनिकेशन टूट जाता है। कपल के पास तूफान के बीच में उड़ने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। सामने बिजली चमकती है और काले बादल उन्हें घेर लेते हैं। जैक्सन ने सारा को मैन पायलट की सीट पर जाने के लिए कहा ताकि वह इंस्ट्रूमेंट्स को साफ साफ देख सके। लड़की के सामने एक मुश्किल काम है कि खराब मौसम के बावजूद उसे हमेशा प्लेन को उसी सेम ऊंचाई पर रखे रखना होगा। बिजली गिरने से विमान जोर से हिलने लगता है और प्लेन में खराबी हो जाती है। एक्सीडेंट होने के डर से सारा ने तूफान के ऊपर से उड़ान भरने के लिए हाइट गेन करने का फैसला किया। घबराहट में जैक्सन सारा को इस पागल आइडिया से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी बात नहीं सुनती है। आखिर में वे खुद को तूफानी बादलों से ऊपर पाते हैं और साफ आसमान का मजा लेते हैं। लेकिन मजा जल्दी खत्म हो जाता है। जैसा कि फ्रेडी ने चेतावनी दी थी कि सारा को एल्टीट्यूड सिकनेस है, तभी सारा बेहोश हो जाती। विमान तेजी से नीचे की ओर उड़ने लगता है। जैक्सन उसे होश में लाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन सारा प्लेन को गिरने से नहीं रोक पाती। अच्छी किस्मत की वजह से वे जिंदा रहने और प्लेन को सीधा करने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि गिरने के दौरान उनका कंपास खराब हो गया, जिससे वे परमानेंटली अपने रास्ते से भटक गए। जैक्सन को याद है कि इमरजेंसी सिचुएशन में कंपास कैसे बनाया जाता है। वह एक मैग्नेटाइज सुई लेता है और उसे शराब के साथ एक तरल में छोड़ देता है। इस तरह वे अपने स्थान का पता लगाने में कामयाब हो जाते हैं और सारा फिर से पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। आखिरकार कपल तूफान से बाहर निकलने में सफल हो जाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्होंने बहुत अधिक फ्यूल खर्च किया है। सारा ने देखा कि एक टैंक लगभग पूरी तरह से खाली है और उसने दूसरे भरे हुए टैंक पर स्विच करने का फैसला किया। हालांकि फ्यूल का लेवल तेजी से गिरना शुरू हो जाता है। जैक्सन का सुझाव है कि तूफान के दौरान ईंधन टैंक डैमेज हो गया होगा, जिससे उसमें खराबी आ गई होगी। मॉलफंक्शन के कारण को खोजने और उसे सुधारने की अपनी लगातार कोशिश में वह बाहर निकलने का फैसला करता है। पूरे समय सारा उसे इस आइडिया को छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि फ्यूल के बिना उनके जिंदा रहने की कोई चांसेस नहीं है। जैक्सन ने खुद को रस्सी से बांधा और सारा को धीमी गति से चलने के लिए कहा। वह सावधानीपूर्वक विमान से बाहर निकलता है और कई असफल कोशिश के बाद इंजन बॉक्स तक पहुंच जाता है। वहां उसे गड़बड़ का पता चलता है और उसे टेप कर देता है, लेकिन अगले ही पल वह गलती से फिसलकर गिर जाता है, जिससे उसके हाथ में चोट लग जाती है। जैक्सन अपने ठीक हाथ से पोल को पकड़ने में कामयाब हो जाता है और सारा व्हील को एक पोजीशन में सेट करके जैक्सन की मदद के लिए दौड़ती है। उसकी रस्सी विमान के पहिए में फंस जाती है। सारा रस्सी काटती है और उसे कॉकपिट तक पहुंचने में मदद करने के लिए हाथ देती है। एक ग्रेट एफर्ट के जरिए से लड़की जैक्सन को अंदर लाने में सफल हो जाती है। वह उसके हाथ देखती है और बेचैनी से पता चलता है कि उसके हाथ में गंभीर फ्रैक्चर है। शराब से खुले घाव का इलाज करने के बाद वह लड़के का ध्यान भटकाती है और उसका हाथ सीधा करती है। फिर फर्स्ट एड किट की मदद से सारा उस पर एक टूर्निकेट लगाती है। स्ट्रेस से उबरने के बाद कपल डैशबोर्ड पर लौटता है और फील करता है कि टैंक में केवल 5% फ्यूल बचा है। सारा कुछ समय बिताने और ईंधन बचाने के लिए वजन कम करने का आइडिया देती हैं। सबसे पहले सारा सभी सीटें और सामान बाहर फेंक देती है, जो नीचे चल रही नाव का ध्यान आकर्षित करती है। जल्द ही कपल को एहसास हुआ कि यह काफी नहीं है और वे एक साथ फ्रेडी के मरे हुए शरीर की ओर देखते हैं। लड़की बड़ा कदम उठाने का फैसला करती है। वह डैशबोर्ड में खुश फ्रेडी की फैमिली फोटो को फाड़ देती है और उसे उसके सीने की जेब में रख देती है। बूढ़े आदमी के शरीर को बाहर की ओर ले जाते हुए सारा उसे रोते हुए नीचे धकेल देती है। इसके बाद लड़की शराब की पेटियों को ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन अचानक जैक्सन के मन में ईंधन के रूप में रम का उपयोग करने का विचार आता है। अपनी गंभीर चोट के कारण वह आदमी टैंकों में ईंधन नहीं भर सकता, इसलिए सारा ने मिशन को अंजाम देने का फैसला किया।
हिम्मत जुटाकर वह बाहर जाती है और प्लेन की छत पर चढ़ जाती है। एक बार जब वह विंग पर पहुंचती है तो वह ईंधन टैंक खोलती है और शराब डालना शुरू कर देती है जो जैक्सन उसे देता है। सभी रम की बोतलें खाली करने के बाद सारा वापस उठने की कोशिश करती है और चमत्कारिक ढंग से नीचे गिरने से बच जाती है। जोखिम लेना कामयाब साबित होता है और फ्यूल का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। जैक्सन ने सारा को इन्फॉर्म किया कि उसे रास्ते में एक छोटा सा आइलैंड दिखाई दिया है जहां वे उतरने का ट्राई कर सकते हैं। वह सारा से कहता है कि उन्हें तुरंत वापस जाने की जरूरत है क्योंकि उन्हें बचाने का और कोई दूसरा मौका नहीं मिल सकता। सारा ने जैक्सन की बात मानने का फैसला किया और पायलट की सीट ले ली। कपल डिस्पैचर को अपने प्लान के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, उम्मीद करते हैं कि वह उन्हें सुन सकते हैं। सारा विमान को वापस घुमाती है, लेकिन कुछ मिनटों की उड़ान के बाद भी वे आइलैंड का पता लगाने में नाकामयाब हैं। तब सबसे डरावनी बात होती है, फ्यूल पूरी तरह खत्म हो जाता है और विमान का इंजन काम करना बंद कर देता है। प्लेन अब हवा में उड़ने लगता है और कुछ देर तक उसी तरह उड़ता रहता है। सिचुएशन की गंभीरता को समझते हुए सारा ने जैक्सन से उस सारे दर्द के लिए माफी मांगने का फैसला किया जो उसके कारण उसे हुआ था। जैक्सन भी सेल्फिश होने और अपने प्रेमी की पसंद की सराहना न करने के लिए माफी मांगता है। अचानक जैक्सन की नज़र खिड़की से एक बहुत छोटे से आइलैंड पर पड़ी। खुश सारा विमान को घुमाती है और जमीन की ओर ले जाने लगती है। वह उतरने की कोशिश करती है, लेकिन कम ऊंचाई पर वह प्लेन से कंट्रोल पूरी तरह खो देती है। जैक्सन इमरजेंसी लैंडिंग की इन्फॉर्मेशन देने के लिए डिस्पैचर पर चिल्लाने की सख्त कोशिश करता है। सारा के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद विमान पानी में गिर जाता है और पलट जाता है। पानी तुरंत प्लेन में भरना शुरू हो जाता है जबकि जोड़ा अंदर फंसा रहता है। सारा दरवाजा खोलने और सरफेस तक तैरने में सफल हो जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि जैक्सन उसके करीब भी नहीं है। वह जैक्सन की तलाश में वापस गोता लगाती है और उसे पता चलता है कि वह बेहोश है और डूबे हुए विमान के पंख में फंसा हुआ है। सारा कॉकपिट से एक लाइफ जैकेट खींचती है और उसे जैक्सन के गले में डाल देती है। वे दोनों सरफेस पर तैरते हैं और सारा जैक्सन के शरीर को सूखी जमीन पर खींच लेती है। वह उसे सीपीआर देती है और जैक्सन समुद्री पानी उगलते हुए होश में आ जाता है। थका हुआ कपल रेत में गिर जाता है। बच जाने पर उन्हें खुशी होती है। वे थोड़ी देर के लिए लेटते हैं तो उन्होंने पाया कि उनके चारों ओर की भूमि लगभग पूरी तरह से पानी में गायब हो गई है। सारा घबरा गई है, ये फील करते हुए कि उनके बचने के चांसेस 0 हो गए हैं। वह बचाव की तलाश में परेशान होकर इधर उधर देखती है, लेकिन केवल विशाल समुद्र ही उन्हें घेरे हुए है। धीरे धीरे कपल के पैरों के नीचे से जमीन खिसकने लगती है। सारा ये सोचकर रोने लगती है कि यहीं उसकी जिंदगी कट जाएगी। थके हुए जैक्सन को एहसास होता है कि उसके बचने की निश्चित रूप से कोई संभावना नहीं है, इसलिए वह अपनी प्रेमिका को अपनी लाइफ जैकेट पहनने ऑफर करता है, लेकिन सारा ने मना कर दिया और कहा कि वे एक टीम हैं और वह आखिर तक उसके साथ रहेंगी। जैक्सन का घाव खुल जाता है जो कुछ शार्क का ध्यान आकर्षित करता है। ये कपल एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं, ये फील करते हुए कि उनका अंत निकट है। हालांकि उसी समय मछली पकड़ने वाली एक छोटी नाव उनके बचाव के इशारों को सुनकर उनके पास आती है। सारा अपनी आखिरी ताकत से जैक्सन को नाव तक खींचती है। इससे पहले कि शार्क उन्हें पकड़ लें, वे सफलतापूर्वक उस पर चढ़ जाते हैं। फिर दोनों ने फिर कभी अलविदा न कहने का एक दूसरे को चूमते हुए वादा किया।